क्वेश्चन 2 हम लोग का होमवर्क था। इसमें सरप्लस आया होगा। सरप्लस आया होगा, आंसर होगा इसका 6633। आया है क्या सभी का? तुम्हारा नहीं आया? तुम्हारा और को आ गया? तुम्हारा नहीं आया? अच्छा, ठीक है, चलो मैच करो तो। मैच करो तो। देखो यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बोला था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला था बनाने के लिए। जब भी आपको जब भी आपको रिसिट्स दिया जाए और पेमेंट दिया जाए, तो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा बताया है, रिसिट्स एंड पेमेंट आर जस्ट लाइक अ कैश बुक, है ना। तो ऑब्वियसली ये ओपनिंग कैश है और ये कौन सा कैश है? क्लोजिंग कैश है, ठीक है। तो ये जरूरत कब पड़ता है? जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तब जरूरत पड़ता है अपने को। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। तो ये ट्रांजेक्शन आप क्या करेंगे? इग्नोर, इसका कोई यूज नहीं है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसका यूज होता है, ओके। जैसे नेक्स्ट सम्स जो है क्वेश्चन 3 अभी करके दिखाऊंगा। अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं, तो तुमने बाई साइड में लिखा होगा बाई सब्सक्रिप्शन 18,500। एक बार मैच करो तो फटाफट मैच करो, ठीक है। उसमें तुम लोग करेंट ईयर वाला ऐड किया होगा, ये था ना, सब्सक्रिप्शन फॉर 2023, ये ऐड किया होगा। 500 रुपये ऐड किया होगा, राइट? कितना आया होगा? 19,000 आया होगा, ठीक है ना। फिर आपका आउटस्टैंडिंग था क्या कुछ? कहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 कलेक्टेड इन 2022, मतलब ये एक्चुअल में एडवांस था। 2022 में क्या था? एडवांस लिए थे, किसके लिए? 2023 के लिए। तो जो प्रीवियस ईयर का एडवांस होता है वो प्रीवियस ईयर तो यूज करोगे नहीं, वो तो करेंट ईयर में यूज करोगे। तो ये भी ऐड होगा। और ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 ये भी क्या होगा? ऐड होगा। ये तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। ये सब ऐड करके आउटर कॉलम में आया होगा 19,300, आया ना? ओके। फिर आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया होगा 1,500 रुपया, आया है, ठीक है। अगर मैं डेबिट साइड की बात करूं, तो जितने भी एक्सपेंसेस, जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस था 4,000, ठीक है। टू इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा? 500। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा 300। सैलरी एंड वेज होगा 3,400, है ना। एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन तुम्हारा आया होगा 2,100 आया होगा, ओके। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में जो डेप्रिसिएशन आया है वो 3,700 और 6,700 आया होगा, आया ना। अलग अलग करके निकाला होगा, ठीक है। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, तो उसमें आया 100, आया 100, ठीक है। तो अगर मैं क्रेडिट को ऐड करता हूं तो 20,800, क्रेडिट ऐड करने पे कितना आ रहा है? 20,800 आ रहा है। अरे 19,300 प्लस 1,500 ऐड करो ना, कितना आ रहा है? 20,800। पर वही गड़बड़ हुआ था क्या? हाँ, डेबिट था क्या एंट्रेंस फीस? यही तो एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसीट है। ये तो बैलेंस शीट की बात हो गई ना, कैपिटल रिसीट से तो चाहे रेवेन्यू नहीं होगा, ये तो कैपिटल रिसीट्स बोला है, ठीक है। तो 20,800 में से सारे खर्चे माइनस किए होंगे, तो 66,33 आया होगा। अब यार है तो चेक कर लो। कृष बताना, एंट्रेंस फीस बोला है कैपिटल रिसीट्स, कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? उज्जवल, इंटरेस्ट तुम बताना, क्यों लाइब्रेरी साइड में दिखाएंगे? एकदम सही बोला है। हाँ, ये जो एंट्रेंस फीस है ना, ये 800 है ना, जो कैपिटल रिसीट्स होगा। कौन सा? कड़ा, ये वाला? इसके पहले? नहीं नहीं, तुम्हारी तो वेट कर रहा था। कल तुम नहीं आया था? अरे बाप, अच्छा, हमको नहीं पता। ये करवा दिए थे, वन वाला करवा दिए थे। तो कल ये नहीं आया था, ठीक है। बैलेंस शीट में शो करेंगे इसको, लाइबिलिटी साइड में। आ जाओ क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ।
क्या बोला है, समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर, नहीं बनेगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ना, जस्ट आप इनकम एक्सपेंडिचर बना लो। क्वेश्चन 3 देखो ना, जस्ट लाइक ऐसे ही दिया हुआ, ओपनिंग और देखो क्लोजिंग दिया हुआ, देखो यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ, ओपनिंग दिया हुआ और क्लोजिंग दिया हुआ। तो क्वेश्चन 3 करवा दूंगा तो वो हो जाएगा, समझ गए बाबू। और इसको ना इम्पोर्टेंट सम्स कर लो, तुम्हारे एग्जाम में ये 4 बार आ चुका है 10 साल के अंदर। हाँ, 10 साल में ये क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है। हमारे जो सीयू का जो एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है, और यही सेम क्वेश्चन फाउंडेशन में भी पूछ चुका है। मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखो, बैलेंस आपका ओपनिंग कैश दिया हुआ 7,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको अपने इंटरप्रेट क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने इस ईयर में 50,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। डोनेशन, हाँ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, हाँ डोनेशन है 14,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 7% पर एनम। जब भी इस टाइप का सम्स आ जाए और जब भी बोलेगा ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7% पर एनम, ये 7,000 है, तो मान के चलेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट था वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है। ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ कब हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है ना। तो अगर 7,000 का इंटरेस्ट आपको मिला है, तो 7,000 कितने के बराबर है, 7% के बराबर है। बोलो ना, 7,000 किसके बराबर है, 7% के बराबर है। तो इंटू कर दोगे 100, आ जाएगा तुम्हारा कितना, 7 लाख। आ जाओ जाओ, नहीं नहीं, 7,000 7 के बराबर है, तो इंटू कर दोगे 100, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। और ये 1 लाख हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो 7,000 आया है 7% के बराबर, तो इंटू कर दोगे 100, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट है बाबू, ये तो एसेट हो गया ना तुम्हारा। इंटरेस्ट तो तुम्हारा हर हमेशा आते रहेगा, रेवेन्यू रहेगा, ये तो हर मंथ आते रहेगा। चैरिटी शो प्रोसीड, कंपनी ने चैरिटेबल ट्रस्ट ने चैरिटी वगैरह का कुछ शो किया था, उसमें उसको 10,000 रुपया का चंदा मिला, ठीक है। पेमेंट फॉर द मेडिसिन 30,000 खर्चा दिखाएंगे। जो डॉक्टर आपने बुलाया था उसको आपने एज ए स्पेशल थैंक्स दिया, कितना, 10,000 रुपया, दैट इज कॉल्ड ऑनोरियम। सैलरीज कितना है, 27,500, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है। इक्विपमेंट परचेज, आपका इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट होते हैं ना, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा इधर पे, और एसेट साइड में क्या आएगा, वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। चैरिटी करने में जो खर्चा आया 1,000 रुपया, और ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। इस पूरे रिसीट्स एंड पेमेंट में, इस रिसीट्स एंड पेमेंट में जब भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाए, तो हमेशा इसका रोल है, क्या रोल है, आपको ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, टू नो द कैपिटल फंड, कि हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना है, ठीक है। क्योंकि इस एडजस्टमेंट जो आपका ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या कहीं पर भी कैपिटल की बात हो रही है, देखो ना, ये सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये स्टॉक की बात हो रही है, या मेडिसिन की बात हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है। और आपको बोला प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट बोला है, ठीक है ना। लेकिन कहीं पर भी कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है। तो जब भी ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश आए, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड फाइंड करेंगे तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना तुम लोग वर्किंग बना लो कैपिटल फंड का, है ना। अपने सोल्यूशन बाद में करेंगे, पहले वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसका वर्किंग बनाते हैं, क्वेश्चन 3 का वर्किंग नोट 1। क्वेश्चन 3, वर्किंग नोट्स 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड।
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन ओपनिंग डेट डालिएगा आप लोग। ओपनिंग डेट क्या है इसका? अगर ये 12 है तो ओपनिंग डेट क्या होगा? जनवरी 1 जनवरी 2023। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें कैपिटल फंड मिलेगा। ये हो गया आपका लायबिलिटी, ये हो गया आपका अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है। जब भी ओपनिंग कैपिटल आप बनाइएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पर फोकस करना है। ये जितने भी ओपनिंग बैलेंस है आपको सिर्फ इन पर ही फोकस करना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जितने भी ओपनिंग बैलेंस है आपको इन पर ही फोकस करना है। इससे आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा या बिगिनिंग कैपिटल मिलेगा, जिसको आप, ठीक है। प्लस ये जो ये जो 7,000 रुपया का इंटरेस्ट मिला है आपको, ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ इसको भी अपने क्या मान के चलेंगे? ये हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ भी ओपनिंग वाली बात हो जाएगी। मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि 1 जनवरी 2023 को ही, जनवरी मंथ में ही क्या हो गया था? इन्वेस्टमेंट हो गया था। जब भी सम्स में कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया रहे तो हमेशा मान के चलेंगे ओपनिंग। ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक डेट ना बोल दे तब तक मान के चलेंगे ओपनिंग ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कितने आपके इन्वेस्ट, देखो एक एसेट हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये कौन सा कैश है? ओपनिंग कैश है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में एक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। पहले फिक्स एसेट, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट, फिर बाद में क्या लिखते हैं? करंट एसेट। तो पहले अपने फिक्स एसेट लिखते हैं। कौन कौन से फिक्स एसेट्स हैं? बिल्डिंग है, एक बार मार्क कर देता हूँ। कौन कौन से फिक्स एसेट है? इक्विपमेंट है और बिल्डिंग है। ये आपके क्या है? फिक्स एसेट हो गए। इसके बाद अपने क्या आ जाएंगे? इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो लिखते हैं पहला, पहले लिख लेते हैं बिल्डिंग, फिर यहाँ पे आ गया इक्विपमेंट, फिर यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे शो करोगे? देखो, 7,000 आपको इंटरेस्ट मिला है और ये 7,000 7 के बराबर है। अरे बोलो ना, ये जो 7,000 इन्वेस्टमेंट मिला है, ये 7,000 जो इंटरेस्ट मिला है, ये किसके बराबर है? 7% के बराबर है ना। ये 7% के बराबर है, तो इंटू कर देंगे 100। कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपया। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपया। हाँ, निकालना तो पड़ेगा ना। तो ये 7,000 आया है 7 के बराबर, तो इंटू कर देंगे 100, तो आ जाएगा 1,00,000 रुपया। ये हो गया वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, फिर मैं इसकी बात करता हूँ। बिल्डिंग का ओपनिंग क्या है? 40,000। क्लोजिंग कितना है? 21। बिल्डिंग है 40,000, क्लोजिंग है 21। ठीक है, और भी एसेट है, फोकस कीजिएगा। हाँ, किसका? अरे तो, अरे आप ओपनिंग निकाल रहे हो ना, हम लोग तो कैपिटल फंड निकाल रहे हैं, फिर बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। हाँ, ये भी तो आएगा ना, स्टॉक आएगा ना। तो ये अगर ओपनिंग है तो ऑब्वियसली पिछले साल का क्लोजिंग होगा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये क्रेडिटर है, सप्लायर है ना। तो सप्लायर क्या होता है? क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर लिखोगे यहाँ पे, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, पूरा लिखोगे क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। कितना है? 8,000। ठीक है, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 8,000। ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तीनों इधर का कंप्लीट हो गया। अब इस साइड में आते हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था, है ना। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था, तो पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो तो पिछले साल के लिए एसेट होगा। आप मुझे बताओ ना, ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, ये 2023, ये जो 2023 का ओपनिंग है, तो एक्चुअल ड्यू किसका है? 2022 का। अगर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं,
एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि हम पिछले साल का बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो पिछले साल का ये आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल के लिए क्या था, अक्रूड इनकम। अगर ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल के लिए क्या था, एसेट था। तो इसको हम लोग एसेट में दिखाएंगे, देखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 कितना था, 500 ना। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कब एडवांस रिसीव किया था, ये है 2023, बट आपने रिसीव कब किया होगा, 2022 में रिसीव किया था। तो 2022 में जो भी आपने एडवांस रिसीव किया था वो आपके लिए क्या था, लायबिलिटी। यहाँ पे लायबिलिटी लिख देंगे। देखो, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, 1000 रुपया, 1000 रुपया। ठीक है। अब अगर स्टॉक ऑफ मेडिसिन की बात करूं, है ना, तो ये ओपनिंग है, तो ऑब्वियसली पिछले साल क्या होगा, क्लोजिंग होगा, तो पिछले साल के लिए क्या होगा, एसेट होगा। यहाँ पे लिखो स्टॉक ऑफ मेडिसिन। कितना अमाउंट है, 10,000। ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या, और देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ले लिया, और कुछ छूट रहा है क्या, कैश, कैश इन हैंड कितना है, 7,000। इसको अपने ओपनिंग, क्योंकि ये ओपनिंग बना रहे हो, सब कुछ ओपनिंग लेंगे अपने लोग। तो कैश इन हैंड 7,000। ठीक है, क्या डाउट है बोल। अब और कुछ है क्या, देखो अपने कैश ले लिए, अपने कैश ले लिए, इक्विपमेंट का भी ओपनिंग ले लिए, इन्वेस्टमेंट का भी ओपनिंग ले लिए। ठीक है। और मेडिसिन का भी स्टॉक ले लिए, सब्सक्रिप्शन का भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलमोस्ट देखना ये भी हो चुका है, 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 ऑलमोस्ट सब तो डन है। एक बार इसको ऐड करो। हाँ, 1 लाख, 1,78,500 एसेट ना। अच्छा, 1,78,500, सब कुछ माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 1,69,500। ये हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल फंड आ रहा है। कैपिटल, क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये अमाउंट हम लोग कहाँ से लाए हैं, बैलेंसिंग फिगर्स लाए हैं। ठीक है ना। ये इसको अपने क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल, है ना। अच्छा, यहाँ पे दो चीज तुमको समझना पड़ेगा, ये सब्सक्रिप्शन वाला बात और ये एडवांस वाला बात, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट होगा। देखिएगा, हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ ओपनिंग वाले फिगर से मतलब है। सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है, ओपनिंग में ड्यू दिया है, तो ओपनिंग अगर ड्यू है तो ऑब्वियसली ये इस साल का तो होगा नहीं, ये पिछले साल का था जो कैरी फॉरवर्ड करके करंट ईयर में लाया गया। तो अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल के लिए क्या होगा, एसेट। कोई पैसा तुम्हारा बाकी है वो तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है। और नॉर्मली हम लोग अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं ना। तो अगर ये 2022 में आउटस्टैंडिंग था तो 2022 के लिए क्या था, एसेट था। इसलिए हम लोग 2022 में इसको क्या दिखा दिए, एसेट दिखा दिए। ठीक है ना। अब एक चीज और समझो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर तुमको कोई 2022 में एडवांस दिया है तो वो 2022 के लिए तो दिया नहीं है, वो 2023 के लिए दिया है। तो वो पैसा तुमको संभाल कर रखना पड़ेगा। तो जो चीज को तुम संभाल कर रखोगे वो तुम्हारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी। तो ये भी क्या हो गया, लायबिलिटी। इसलिए देखना हम लोग इसको क्या दिखा दिए, लायबिलिटी। यही दो चीज में कंफ्यूजन आने का चांसेस था। और एक था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट दिया हुआ कितना, 7,000। 7,000 जो इंटरेस्ट इन्वेस्ट 7,000 जो इंटरेस्ट है वो 7% के बराबर है। तो इंटू कर दोगे 100%, तो परसेंट परसेंट तो कट गया ना। तो एक्चुअल में क्या हो गया, 7,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू कर देंगे 100, कितना आ जाएगा, 1 लाख। और 1 लाख का 7% करोगे कितना आएगा, 7,000 आएगा। तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट दे दिया पर वैल्यू नहीं दिया। तो वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई रेट इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई रेट इंटू 100। ठीक है। तो हमारा कैपिटल फंड निकल गया। अब अपने
थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे कुछ और वर्क नोट बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज से अपने आप चालू करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना। देखो, इनकम, थोड़ा स्पेस, हाफ पेज का स्पेस छोड़ देना, थोड़ा सा और वर्किंग बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/2023। बैलेंस शीट बना लो। नेक्स्ट पेज बैलेंस शीट बना लो। अगर बड़ा पेज है तो हाफ ऑफ कर लेना तुम लोग। बड़ा पेज है तो हाफ ऑफ कर लेना, ठीक। बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2020। यहाँ पे दो कॉलम बनेगा। लायबिलिटी, अमाउंट, अमाउंट, सेट्स। तुम इक्विपमेंट वाला पूरा दिखाया वर्किंग यहाँ पे, पूरा परचेज लेस, एक बार चेक करना। इक्विपमेंट वाला, इक्विपमेंट का बैलेंस शीट के अंदर ये दिखाया ना। ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, रुपीज, पेमेंट, रुपीज। चलो खर्चा स्टार्ट कर। पहला खर्चा क्या बोला है? पेमेंट फॉर मेडिसिन। मेडिसिन को कितना पेमेंट किया है? पेमेंट फॉर मेडिसिन, मेडिसिन में कितना पेमेंट किया है? 30,000। अब एक चीज़ देखो, मेडिसिन को पेमेंट किया 30,000। अब मेडिसिन का क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है ना, और साथ ही साथ मेडिसिन सप्लायर भी दिया हुआ है। तो मेडिसिन का ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, और मेडिसिन का जो सप्लायर है उसका भी ओपनिंग दिया, उसका भी क्लोजिंग दिया है, और सप्लायर को कितना पेमेंट किया उसका भी इंफॉर्मेशन दिया है। इट्स बेटर कि एक वर्किंग बना लेते हैं। तो पहले एक वर्किंग बनाते हैं, यहाँ पे एक वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मशीन परचेस्ड, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मेडिसिन purchased during the year, calculation of total machine purchased during the year। और कितना, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है ना। अब आप मेडिसिन किससे परचेज करोगे? ऑब्वियसली सप्लायर से। तो सप्लायर हमारा क्या है? क्रेडिटर। इसमें एक अकाउंट ओपन होगा, सॉरी अकाउंट के लिए जगह नहीं रखा। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट ओपन होगा, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट, ठीक है। ये अकाउंट ओपन होगा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट, ओके। तो क्रेडिटर का बाई बैलेंस, क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी।
और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड, बाई बैलेंस बीडी कितना है 8,000, है ना। और क्लोजिंग कितना है 12,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी कितना है 12,000, है ना। और आपने पेमेंट कितना किया क्रेडिटर को, क्रेडिटर को आपने पेमेंट कितना किया है 30,000। जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो क्रेडिटर क्या होगा, कम होगा। तो क्रेडिटर का देखो, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट से बढ़ेगा और डेबिट से कम होगा। तो पेमेंट करने से क्रेडिटर कम होगा। तो पेमेंट कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक, बैंक अकाउंट, कितना आपने पेमेंट किया है 30,000 आपने पेमेंट। तो टोटल कितना हो गया 42,000, 42,000। उसमें से 8,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 36,000। ये जो बैलेंसिंग फिगर 36,000 आया है, दैट इज कॉल्ड परचेस। 34 आएगा, सॉरी 34,000। ये क्या आएगा, परचेज अकाउंट, बाई परचेज ऑफ मेडिसिन। ये आपने टोटल परचेज किया, ठीक है ना। अब वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, 15 मार्क्स का है। थोड़ा सा भी तुम लोग शॉर्टकट मत यूज करो, क्योंकि अगर 15 में 15 पाना है तो पूरा वर्किंग दिखाना पड़ेगा। तो मेडिसिन कंज्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना था 10,000, और क्लोजिंग कितना था 15,000। ओपनिंग है 10,000, परचेज कितना किया था 34,000, और क्लोजिंग कितना है 15,000। कितना आ रहा है 29,000 आ रहा है क्या। ये हो गया पूरे साल भर में आपने मेडिसिन कंज्यूम किया है। जैसे निकालते थे ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, निकालते थे ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, वैसे यहाँ पे भी क्या कि आपने पूरे साल भर में कितना मेडिसिन कंज्यूम किया है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया था 10,000, परचेज अभी ऑलरेडी हम लोग क्रेडिटर से निकाले हैं 34,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है 15,000। तो अभी ऑलरेडी 15,000 का मेडिसिन पड़ा हुआ है, पर साल भर में यूज कितना हुआ है 29,000, ठीक है। फिर कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है क्या, बोलना। अच्छा कुछ डाउट है तो पूछ मेरे से। अब अच्छा मेडिसिन कंज्यूम, क्लब के लिए एक क्लब के लिए मेडिसिन कंज्यूम क्या खर्चा है ना। ये अपने दिखाएंगे डेबिट साइड में, खर्चा दिखाएंगे डेबिट साइड। लिखो टू मेडिसिन कंज्यूम, टू मेडिसिन कंज्यूम कितना है 29,000। यहाँ पे दिखा देना नोट 3 यहाँ पे रेफरेंस डाल देना नोट 3, ठीक है। मेडिसिन कंज्यूम नोट 3 29,000। उसके बाद आ जाओ सारे खर्चे को देख लेते अच्छे से। ये हो गया, लिखो ऑनोरेरियम टू डॉक्टर कितना है 10,000 ना, 10,000। सैलरी कितना है 27,500। सारे खर्चे दिखा दो, टू सैलरी 27,500, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 500, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है 500। इक्विपमेंट परचेज, तो इक्विपमेंट क्या एसेट है, तो एसेट में जाएगा, ठीक है। चैरिटी सो एक्सपेंसेस कितना 1,000, लिख दो।
टू चैरिटी एक्सपेंसेस, टू चैरिटी एक्सपेंसेस 1000 रुपया। ठीक है, ये तो क्लोजिंग कैश आ गया तो बैलेंस शीट में आएगा। ओके, अब अगर मैं रिसीट साइड की बात करूं तो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 50,000। लिखो बाई सब्सक्रिप्शन, 50,000 का सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर में आपने 50,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, तो आपकी रेवेन्यू आइटम है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, वो सारा एडजस्टमेंट मैं एक बार फटाफट खत्म कर देता हूँ। देखो एडजस्टमेंट ध्यान से, अब आपको ये वाला देखना है, सॉरी, आपको पहले ये देखना है करेंट ईयर, फिर बाद में प्रीवियस ईयर देखेंगे। पहले करेंट ईयर मामला खत्म करो। ये आपका करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? ऐड होगा। और ये आपका करेंट ईयर का एडवांस है तो क्या होगा? लेस होगा। पहले करेंट ईयर का देख लो, फिर अपने जब भी आपको ना 2-3 साल का पूछे, मतलब पास्ट और प्रेजेंट का, तो पहले करेंट ईयर निपटा देना, फिर आना वहां पे। ठीक है, ऐड ना ऐड, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2023, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2023। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग था? 1000। हाँ, क्या चीज? वर्क नोट दिखा सकते हो, मैं तो अकाउंट के अंदर दिखा दिया, वो भी चलेगा। तुम अलग से सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करोगे तो भी चलेगा, बट ये ना थोड़ा आसान पड़ता है स्टूडेंट के लिए। 1000 क्या करेंगे यहाँ पे? ऐड करेंगे। अच्छा, करेंट ईयर का जो एडवांस था वो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? एडवांस फॉर 2024, एडवांस है ना, करेंट ईयर में एडवांस मिला है ना, तो लिखो। नॉर्मली तुम लोग लिख सकते हैं एडवांस फॉर, अगर करेंट ईयर में एडवांस मिला है तो करेंट ईयर के लिए मिला है या नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है? नेक्स्ट ईयर के लिए ना, तो क्या लिखोगे? एडवांस फॉर 2024, एडवांस फॉर 2024। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो वो ये वर्ड ना लिख करके पता है क्या लिखेगा? करेंट ईयर एडवांस। हाँ, नेक्स्ट ईयर भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर या करेंट ईयर। ठीक है, तो एडवांस फॉर 2024, तो इस साल कितना करें? माइनस करेंगे। कितना माइनस होगा? 1000 रुपया। 1000 था ना, तो 1000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 1000 था, 500 था। अच्छा, 500 था। 500। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग फॉर 2022, तो वो तो 2022 का बात है, इस साल तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लेस कर दो, आउटस्टैंडिंग फॉर 2023 कितना था आउटस्टैंडिंग? 500। अच्छा, जो माइनस वाला उसको मैं ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये पिछले साल का एडवांस था, पिछले साल का एडवांस था, तो प्रीवियस ईयर एडवांस का यूज प्रीवियस ईयर में होगा या करेंट ईयर में होगा? जो पिछले साल का आपने एडवांस लिया था 2022 में, वो 2022 में यूज करोगे या 2023 में यूज करोगे? 2023 में, तो 23 में ऐड करो, 23 का पैसा है। तो क्या लिखेंगे? ऐड, क्या स्टूडेंट लिखेंगे? ऐड एडवांस फॉर, एडवांस नहीं, ऐड एडवांस रिसीव्ड इन 2022, ये लिखना पड़ेगा। हाँ, ऐड लिखो, ऐड एडवांस रिसीव्ड इन 2022। आपने 2022 में एडवांस रिसीव किया, तो वो इस साल यूज होगा। कितना अमाउंट है? 1000 रुपया। कितना आ रहा है? 51,000। ठीक है, तो मैंने अकाउंट ना बना करके यहीं पे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, बहुत लोग ना ये ईयर वाला खेला में कंफ्यूजन होता है, इसे देखना, मैंने पिछली बार जो सम्स करवाया था उसमें तुमको आसान कर दिया था। करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर एडवांस और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। तुम अगर ये भी लैंग्वेज यूज करेगा ना तब भी चलेगा। एक्चुअली वो लैंग्वेज इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको पता है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, करंट ईयर एडवांस क्या होगा? लेस होगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होगा और प्रीवियस ईयर एडवांस क्या होगा? ऐड होगा। तो अगर सेम लैंग्वेज दिमाग में है और सेम लैंग्वेज अगर तुम लिखते हो ना,
तो प्लस माइनस में गलती नहीं होगा। तो वो भी तुम यूज कर सकते हो जो मैंने पिछला सम्स में करवाया, या तुम ये ईयर वाला खेला भी खेल सकते हो, तुम्हारा जैसा, जैसा तुम खिलाड़ी है। हाँ, क्या बोला? ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो बेटर क्या तुम वो वाला याद करो ना जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, करंट ईयर एडवांस क्या होगा, करंट ईयर एडवांस क्या होगा, लेस होगा। ये लिखो ना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड लेस करंट ईयर एडवांस। ठीक है, फिर लिखना लेस करंट प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, फिर लिखना ऐड प्रीवियस ईयर एडवांस। ये लिख करके आगे बढ़ जाना, तो वो सही है। अब अगर मैं डोनेशन की बात करूं, डोनेशन, तो डोनेशन देखो यहाँ पे ना बहुत बड़ा अमाउंट का डोनेशन नहीं है, तो हम लोग इसको क्या माने चलेंगे, जर्नल डोनेशन। तो बाई डोनेशन मतलब ये रेकरिंग डोनेशन है। ठीक है, पूरे साल भर में 14,500 का चंदा आया देखो बाई डोनेशन, बाई डोनेशन 14,500। फिर क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट आपको मिला है ना, इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है तो 7,000 लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है 7,000, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000। चैरिटी करके इतना पैसा आया, बाई चैरिटी, चैरिटी सो प्रोसीड, चैरिटी, हाँ दान वगैरह किया, क्लब भी तो दान करता है ना। अब से ठंड आ रहा है ना, तो हर क्लब देखना कंबल वंबल ये सब आता है, ये सब करता है। कितना था चैरिटी, 10,000। अच्छा 10,000। अच्छा मंडे तुम लोग का टेस्ट है फाइनल अकाउंट का, मंडे टेस्ट है फाइनल अकाउंट का मंडे को। ठीक है, एनपीओ खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद एनपीओ का टेस्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में तुम्हारा दो टेस्ट होगा, एनपीओ का होगा और फाइनल अकाउंट का होगा। ठीक है, ये सब हो गया ना, सारा इनकम वगैरह हो गया। अच्छा, ये भी यूज हो गया। अब देखना जो जितने भी फिक्स एसेट है उनसे क्या आएगा, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का कॉलम यहाँ बना लो, टू डेप्रीशिएशन ऑन। ऑब्वियसली डेप्रीशिएशन किस पर आएगा, एक आएगा इक्विपमेंट पे और एक आएगा तुम्हारा बिल्डिंग पे। ठीक है ना, चलो एक बार इसका डेप्रीशिएशन निकालेंगे, उसके पहले बैलेंस शीट वाले आइटम्स लिख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का आइटम क्या क्या था, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट आइटम क्या क्या था, देखो प्रीवियस ईयर का बिल्डिंग था, इक्विपमेंट था ना। तो बिल्डिंग लिखिएगा, इक्विपमेंट लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट लिखिएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन आएगा और कैश इन हैंड आएगा। लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, लेकिन करंट ईयर में तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग से क्या लेस करोगे, डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट में क्या लेस करोगे, डेप्रिसिएशन। तो इक्विपमेंट में दो चीज छोड़ना, दो लाइन छोड़ना, एक लाइन छोड़ना परचेज के लिए और एक लाइन छोड़ना डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है ना, तो लिखो बिल्डिंग, बैलेंस शीट लिखो बिल्डिंग। अब इसको कैसे दिखाना है, देखो ध्यान से, बिल्डिंग ओपनिंग कितना है 40,000, ओपनिंग कितना है 40,000, लेस कर दो डेप्रिसिएशन, और आपका क्लोजिंग दिया है 38,000, ऑब्वियसली 2,000 का डेप्रिसिएशन होगा। अगर 40,000 आपका ओपनिंग है और 38,000 आपका क्लोजिंग है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन साल भर कितना होगा 2,000। तो यहाँ पे आप 2,000 लिख लो बिल्डिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विपमेंट में। इक्विपमेंट का ओपनिंग कितना है 21,000, और आपने इक्विपमेंट परचेज भी तो किया है, 15,000 का आपने परचेज किया इक्विपमेंट, है ना। यहाँ पे लिखो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना है 21,000। ठीक है, प्लस कर दो परचेस्ड, कितना हो गया 15,000, टोटल कितना हो गया 36,000, लेस कर दो डेप्रिसिएशन, है ना। अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ, पहले आप क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ 30,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखो क्लोजिंग बैलेंस 30,000, तो डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर।
यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे 6000 ओब्वियसली क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना, तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी था ना। इन्वेस्टमेंट का कितना था, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, ये आपका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, 15,000। अच्छा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन था, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला कितना है, 1000 रुपया। ये भी तो आएगा, जो पैसा आपको नहीं मिला हुआ क्या आपके लिए एसेट है ना। अरे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो क्या रिसीवेबल है, और रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है, इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया। करंट ईयर में जो आपने एडवांस रिसीव किया वो क्या है, लायबिलिटी। देखो करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना था अमाउंट, 500, है ना। अच्छा, कैपिटल फंड हम लोग निकाले थे ना, कैपिटल फंड यहाँ पे दिखा देना भाई, नोट 1 में निकाले थे अपने लोग, डिफरेंस 1,69,500। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो चुका हमारा, मेडिसिन वाला हो चुका है, इक्विपमेंट हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो चुका है, सब्सक्रिप्शन वाला खेला कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट हो गया, चैरिटी शो प्रोसीड हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब तो हो ही गया है, हो चुका है ना। तो अब हाँ कैश, हाँ क्लोजिंग कैश कितना था, 4500, तो कैश इन हैंड 4500, तो आपका कैश इन हैंड था क्लोजिंग वाला 4500। क्लोजिंग कैश को क्या 4500, जो बैलेंस बीडी दिया था वो क्या था, क्लोजिंग कैश 4500। अब एक काम करो, सबसे पहले सारे रेवेन्यू को ऐड करो, सारा रेवेन्यू को ऐड करो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर और पेमेंट दोनों लिख दिया क्या, एक मिनट रुक जा, रेवेन्यू लिखने थे। हाँ बोल। इक्विपमेंट में क्या था, 6000, डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 8000। अब एक बार सारा क्लोजिंग ऐड करो, 65, 6500 का सरप्लस आ रहा होगा, आ रहा है ना सरप्लस। ऐसे लिखोगे देखो, टू एक्सेस ऑफ, एग्जाम में ऐसे लिखोगे, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और दैट इज, हाँ दैट इज सरप्लस, और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, सरप्लस। 6500 आया होगा, ज्यादा हो गया। टोटल कितना था बताओ, हाँ 82,500, 82,500। ठीक है, आप लोग आ रहा है 66,500 आ रहा है ना। ओके, अब कैपिटल फंड में क्या करेंगे, सरप्लस ऐड करेंगे। अच्छा, वहां पे मैंने एक्सपेंडिचर भी लिखा था, पेमेंट भी लिखा, तो बोला क्यों नहीं, थोड़ा मेरा देख लेना, कर कभी किया तो बोलता कुछ और लिखता कुछ और हूँ। देखो यहाँ पे सरप्लस, सरप्लस कितना था, 6500। अच्छा, इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 1,76,000। इसको ऐड कर कितना आ रहा, क्रेडिटर नहीं लिखा। अच्छा क्रेडिटर था, रुको, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, क्रेडिटर देख लो भाई, दिखा दे रहा इन लोग को। सप्लायर था ना, ये देखो ना सप्लायर,
तो वो ड्यू है, ड्यू मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग ना। तो ये आपका क्रेडिटर है 12,000 रुपए का। अब मैच कर रहा है ना 12,000 लिखने पर। टोटल कितना आ रहा है? 1,88,500। 1,88,500। 1,88,500। तो नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो गया। सोचा था 2 सम्स कराऊंगा, क्लास ही लेट स्टार्ट हो गया। ये वाला सम्स कराता फाउंडेशन, मजा आता कर। अच्छा सम्स। हाँ बोलो बाबू। अ, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पैसा पाता हूँ। जैसे मान लो तुम मान लो मेरा फीस आधा दिए आधा नहीं दिए, ठीक है, एग्जांपल है। सुन, नहीं नहीं बता रहा। तो मान लो मेरा 3,000 फीस है, तुमने 2,000 दिया और बोला सर 1,000 रुपया दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ईयर खत्म हो गया, तो वो जो 1,000 रुपया तुम दिए वो तो मुझे इस साल मिलना चाहिए था, बट वो मुझे मिला नहीं। तो मेरा करंट ईयर के लिए वो क्या है, रिसीवेबल। नहीं, रिसीवेबल मतलब जो चीज मिलेगा मुझे। एसेट का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, जिस चीज जो पैसा आपको इन फ्यूचर मिले दैट इज कॉल्ड एसेट। अगर एसेट को एक वर्ड में डिफाइन करें, जिस भी चीज से आपको फ्यूचर में कैश मिले वही आपका एसेट होता है, समझा मेरा? हाँ मतलब करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन, जैसे वही ना, कुछ बच्चा लोग फीस नहीं देता है लेकिन वो तो मुझे मिलेगा ना, तो मेरे लिए एसेट होगा। मतलब क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। नहीं 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 नहीं। अच्छा, लाइव स्टूडेंट कोई डाउट है क्या इस सम्स में? ठीक है, आज तो थोड़ा लेट हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था, तो एक ही सम्स हो पाएगा क्योंकि भी सेकंड बैच चालू होगा। तो कल अपने लोग मिलते हैं, एनटीओ खत्म करते हैं, ठीक है। कल 2 सम्स करना, दोनों अपने आप में भयंकर सम्स है, तो थोड़ा अच्छे से कल प्रैक्टिस वैक्टिस करके आना जिससे उस सम्स में मजा आए, ठीक है। घर जाकर के ना ये वाला सम्स कर लेना, एग्जाम में 4 बार पूछ चुका है, 10 10 साल के अंदर 4 बार ये वाला सम्स, ठीक है।